नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने स्वीकृत किए 74 करोड़ रुपए। सीवर लाइन, शौचालय, क्षतिग्रस्त स्कूलों, आपदा प्रभावित क्षेत्रों पे होगा खर्च। शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम पर सड़क का होगा नामकरण। राहुल खड़गे के बाद कांग्रेस महासचिव का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। कुमाऊं, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में रैली की संभावना। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। स्वच्छता के नाम पर मंडियों में पैसों की बंदरबाट। हल्द्वानी समेत कई जगहों पर बदहाल इंतजाम का आरोप। ठेकेदार नन्हे कश्यप ने मामले पर टिप्पणी से किया इनकार। मदरसों और स्कूलों से जुड़े नए नियमों को चुनौती। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ताओं ने जून 2026 के संशोधनों पर उठाए सवाल। 1 सितंबर को अगली सुनवाई। देवभूमि में मानसून सक्रिय, लगातार बारिश। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त, आवागमन बाधित। टिहरी, बागेश्वर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट। और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कुल 74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें बागेश्वर के बीड़ा मझड़ा में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.91 करोड़, गंगोत्री धाम में सीवर लाइन और शौचालयों के लिए 4.99 करोड़ रुपए शामिल हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं खटीमा के 7 गांव और भारत नेपाल सीमा में बाढ़ सुरक्षा के लिए 8.63 करोड़ और चमोली में क्षतिग्रस्त मार्गों से मलबा हटाने के लिए 3.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मोटर मार्ग का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम पर रखने को भी मंजूरी दी गई है। कृषि एवं रुद्रप्रयाग प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से जिले में मानसून से हुई क्षति पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिले की मौजूद स्थिति की जानकारी दी। मंत्री ने क्षति का त्वरित आंकलन कर प्रभावित लोगों पर तत्काल राहत पहुंचाने, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन के निर्देश दिए। वहीं केदारनाथ यात्रा से संभवित बढ़ोतरी को देखते हुए ट्रैक रूट और राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा गया। 24 घंटे आपातकालीन केंद्र सक्रिय रखने, मौसम चेतावनियों के प्रसार, रेस्क्यू टीम और मशीनरियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की 9वीं सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें किसानों और उद्यानिकी को लेकर के कई अहम फैसले लिए गए। स्थानीय किसानों को स्थायी बाजार उपलब्ध करवाने के लिए एसएसबी की चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत वाहिनियों को स्थानीय फल सब्जियों की आपूर्ति के लिए त्रिपक्षीय एमओयू किया गया। इससे पहले आईटीबीपी के साथ समझौते के तहत 5 जिलों की करीब 12 फॉरवर्ड पोस्टों को 42,757 किलो फल सब्जियां पहुंचाई गई, जिससे किसानों को करीब 22,70,000 रुपए की आय हुई। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस और गढ़वाल कुमाऊं में 2 हाईटेक नर्सरियां स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने किसानों से फीडबैक लेकर योजनाओं में जरूरी सुधार लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने फल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, बेहतर ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। सेब और कीवी की क्लस्टर आधारित खेती के साथ नई और गुणवत्तापूर्ण हाई
डेसिटी किस्मों की नर्सरियां विकसित करने को कहा। वहीं पॉली हाउस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने, कम उत्पादकता वाले पुराने क्षेत्रों को नई हाई डेंसिटी फसलों से बदलने का निर्देश भी दिया। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रियंका गांधी की श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में बड़ी रैलियां संभावित हैं। हरक सिंह रावत के मुताबिक खड़गे और राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी के उत्तराखंड आने की संभावना है। पार्टी की ओर से दोनों जगह रैलियों की तैयारी की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए हैं राहुल जी का छात्रों गूंज के कार्यक्रम में, और पौड़ी और अल्मोड़ा भले ही जिसमें मौसम खराब के कारण नहीं पहुंच पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बैठक ली है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल जी आए, खड़गे जी कल 2 दिन का समय खड़गे जी राष्ट्र अध्यक्ष ने दिया। और हमारे राष्ट्र नेता प्रियंका गांधी जी का संभावित दौरा गढ़वाल में, श्रीनगर में एक बड़ी रैली उनकी होगी, और कुमाऊं में हमने पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली का प्रियंका गांधी जी कुमाऊं में होगी, और उसके बाद राहुल गांधी जी के कार्यक्रम भी होंगे। तो लगातार हम हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में, माने राहुल जी ने भी, खड़गे जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि रात दिन जहां भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड के निरीक्षण को लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान सरकारी या विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मालदेवता में खनन के कारण पुलों को नुकसान पहुंचने के बाद सभी पुलों के निरीक्षण की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार से पुलों की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है उसे दिए गए अन्य टेंडरों पर भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई स्पष्ट करने की मांग की है। हरिद्वार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज किए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने क्षेत्र के लोगों के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक का दावा है कि लंबे समय से क्षेत्र में रह रहे 1000 से ज्यादा लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत दर्शाकर एक वर्ग विशेष के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर चुनाव अधिकारियों को ज्ञापन और चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया। जा रहा है, या कहिए कई इसमें शरारती तत्व लगे हैं जो पात्र वोटर है गांव का, उसको वंचित करने के लिए आपत्ति लगा रहे हैं उनके नामों पे। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके नोटिस सर्व हुए, उन्होंने उसके जवाब भी दे दिए और उनकी सुनवाई भी हो गई। कई ऐसे हैं जिनकी सुनवाई ड्यू है, जैसे सराय के हमारे लोग हैं, इनके 17 तारीख से सुनवाई है। अभी तक 1029 वोटर्स को आज के अगर ऐड कर दिए जाए, इनको जो मेरी विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में आपत्ति नोटिस नहीं है, आपत्ति दर्ज की गई है। मेरा नोटिस आया 4 तारीख में और मैं पेंशन निकाल रहा 9 तारीख में, तो मैं कहाँ से मर गया सर? ऐसे ऐसे करके मरे हुए दिखा रहे हैं। नोटिस आया, आपको क्या बताया गया? नोटिस में क्या बताया जाता है? मृत्यु हो गई मेरी, मर गया मैं। 9 तारीख को मैं पेंशन निकाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ना। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मदरसों और स्कूलों से जुड़े उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों और नए मानकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से मदरसों का संचालन कर रहे हैं, जहां धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है और इन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है। याचिका में जून 2026 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। और वहीं देश भर में आजादी के पर्व को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में सेलाकुई में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा सेलाकुई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सेलाकुई के खाटू श्याम धाम से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मुख्य बाजार होते हुए मिलन चौक पहुंची और बाद में वापस खाटू श्याम धाम पहुंचकर के संपन्न हुई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भी भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोग लगातार भारत
भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। वहीं डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने माहौल को और जोशीला बना दिया। तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह, जिलाध्यक्ष मीता सिंह, रामशरण नोटियाल समेत भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा के 114 दिनों में 10 अगस्त तक 47,02,703 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में 42,34,147 श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार 4,68,556 अधिक यात्री यहां आए हैं। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 16,12,000 जबकि केदारनाथ में 14,50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी 2,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मानसून को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वक्त तो चला है फिर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। और खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अभियान से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं स्वच्छता के नाम पर उत्तराखंड की मंडियों में केवल पैसे का बंदरबांट हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ओबीसी के जिला अध्यक्ष नन्हे कश्यप को पूरे उत्तराखंड की 26 मंडियों का स्वच्छता और सफाई का ठेका दिया गया, जो कि लगभग 30 लाख से 35 लाख प्रति माह नन्हे कश्यप के द्वारा मंडियों को दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हल्द्वानी शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है। वहीं लोगों का कहना है कि यहां पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। वहीं उत्तराखंड के अन्य मंडियों की बात करें तो वहां पर भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हालांकि इस मामले पर ठेकेदार नन्हे कश्यप ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। किसी पार्टी का होता है ये हमको पता नहीं रहता है और हमने टेंडर निकाला। टेंडर में उन्होंने ठेका डाला होगा, हमने पूरी मंडियों का ठेका किया और लगातार अगर कोई शिकायत आती है तो नोटिस देते हैं, सफाई व्यवस्था ठीक कराते हैं। जहाँ दिक्कत आती है वहां से हटा भी देते हैं। तो ठेकेदार काय का जिला अध्यक्ष है, काय का प्रदेश अध्यक्ष है, क्या है, मंडी परिषद ठेकेदार को ठेकेदार की भूमिका में देखती है और उससे कहती है कि ठीक तरह से काम करो। वहीं देहरादून में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने क्लस्टर आधारित माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कृषि विभाग को अरहर, उड़द और मसूर का रकबा बढ़ाने के लिए क्लस्टर चिन्हित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों और उनकी भूमि व फसल संबंधी जानकारियों को डिजिटल किया जाएगा। किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ इंटर क्रॉपिंग और बंजर भूमि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग ने वर्ष 2030-31 तक उड़द, अरहर और मसूर के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। पिथौरागढ़ के दो भाई आनंद सिंह और भूपेंद्र सिंह रूस में करीब 97 दिनों तक फंसे रहने के बाद सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार समन्वय और उनकी वापसी के प्रयास किए। परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों को बेहतर रोजगार का झांसा देकर रूस भेजा गया, लेकिन वहां उन्हें वादे के मुताबिक काम नहीं मिला। घर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने फोन पर दोनों भाइयों से बातचीत कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में संकट में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय में महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में वंदे मातरम अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और युवाओं में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत लघु मैराथन दौड़ से हुई। इसे उप महानिरीक्षक सुरेश सुब्रह्मण्यम ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। मैराथन रानीखेत बाजार से होते हुए परिसर में संपन्न हुई और इसके बाद सामूहिक वंदे मातरम गान का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे फ्रंटियर हेडक्वार्टर में काफ़ी प्रोग्राम किए जा रहे हैं,
जिसमें बाइक रैली भी है और हर घर तिरंगा भी है। और आज सामूहिक राष्ट्र गीत का प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। उसमें हमारे जवानों ने भी सम्मिलित होकर बड़े जोश खरोश से राष्ट्रीय गीत गाया है। तो आज के दिन मैं आप लोगों को, सभी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के इस उपलक्ष्य अवसर में मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में 9 अगस्त की रात सिल्वर सिटी मॉल के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हमलावरों ने स्कॉर्पियो का फ्रंट शीशा और चालक पक्ष के दोनों शीशे तोड़ दिए। गनीमत रही कि वारदात के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि कार स्वामी अपनी स्कॉर्पियो को सिल्वर सिटी मॉल के पास खड़ा करके दोस्तों की कार से देहरादून के लिए रवाना हुआ था और इसी दौरान एक वाहन में सवार करीब 4 लोग मौके पर पहुंचे, गाड़ी में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। कुछ देर बाद कार स्वामी को फोन के माध्यम से जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर 112 के माध्यम से पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि हमलावरों और उनके वाहन की पहचान की जा सके। मैं देहरादून गया हुआ था, गाड़ी खड़ी थी मेरी रोड की सिविल लाइन सिल्वर सिटी के पास। क्या हुआ फिर? ये मेरे को नहीं पता हुआ क्या है। 4 लड़के आए स्विफ्ट में, जिसमें एक अनुराग था, एक उसके साथ एक i20 थी बिना नंबर की, ब्लैक शीशे थे। ये कैसे पता लगा आपको? मेरे पे दीवान जी परवीन जी का फोन आया था। क्या पूछा? उन्होंने मेरे से पूछा, कहना किसी से रंजिश है। मैंने कहा रंजिश मेरी किसी से नहीं है, लेकिन मैंने लड़का पहचान लिया। कैसे वो पता- 15 मिनट पहले मेरे घर के बाहर फुटेज में भी है। किस वजह से चल रही है? ये मेरे को भी नहीं पता, वो उससे पता होगा। आपने कैसे पहचाना? किसको? मेरे गांव का है। ये प्रकरण परसों रात की ये बात है। सिविल लाइन रुड़की के क्षेत्र में ये जगह पड़ती है। कल एक एप्लीकेशन आई है जिस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। आगे जैसा भी होगा इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी उचित धाराएं हैं उन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें कल्प्रिट है उसको देखा जाएगा। क्या विवाद है ये भी हम लोग। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला संपन्न होने के बाद हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान करीब 4.5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। मेले के बाद घाटों पर जमा कूड़े को हटाने के लिए नगर निगम ने सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की टीमें मैदान में उतारी। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने हर की पौड़ी पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को जल्द सफाई पूरी करने के निर्देश दिए। निगम के मुताबिक करीब 7,000 मैट्रिक टन कूड़ा जमा हुआ है, जिसे आज रात तक हटाने का लक्ष्य है। आज तक कांवड़ था, आज दिन तक कांवड़ी आए हैं और लगभग जो है अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज रात में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं और जो अन्य मार्केट एरियाज हैं, रोडीवेल वाला का एरिया है, सब कुछ पूर्णतः साफ हो जाए। तो हमारी टीम लगातार रात भर काम करेगी और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे घाट इसमें भी लगभग पूरा उठ चुका है। और आज रात भर में ये जितने भी घाट है, हमारे सुभाष घाट है, मालवीय द्वीप है या उधर CCR के पास के घाट है, जितने भी घाट है ओम घाट से लेके वो सब कुछ ही हम आज रात में साफ करने का ही हमारा उद्देश्य है। 4.5 करोड़ कावड़िया है, कितना लगभग अनुमानित आप मान रहे हैं कूड़ा छोड़कर गए होंगे? अगर मैं 30 तारीख से 10 तारीख आज तक का करूँ तो अनुमानित जो कूड़ा है वो करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो निकला है। और अगर मैं शहर का बेसलाइन जो कूड़ा है उसको माइनस कर दूं तो 4 से 5,000 के करीब जो कूड़ा है वो एक्स्ट्रा कूड़ा है जो कावड़ के दौरान। उधम सिंह नगर जिले के चक्करपुर से बांस पिथौरागढ़ जा रही एक टैक्सी के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के बनलेक के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। 3 यात्री घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सूचना पर डीएम चंपावत मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, दुर्घटना का जायजा लिया। उन्होंने सीएमओ चंपावत को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बहने के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को जिला प्रशासन संबंधित विभागों के त्वरित प्रयासों से सुचारू कर दिया गया। तमक नाले में पाइप डालकर के अस्थायी मोटर मार्ग तैयार किया गया है, जिसके बाद इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मार्ग बहाली के लिए प्रशासन एवं संबंधित विभागों की टीमें मौके पर लगातार जुटी रहीं और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यातायात व्यवस्था को बहाल किया। तमक नाले में वैली ब्रिज बहने की घटना के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। जो बीआरओ काम कर रही है और
मोस्ट प्रोबेबली जो 1 घंटे में रास्ता जो है खोल देंगे, क्योंकि ह्यूज प्रोबेबिलिटी डाल करके उन्होंने रास्ता बना रहे हैं उस पर, और ट्रैफिक थ्रो कर देंगे घंटे में। और अभी तो मौसम ठीक है। और इसके अलावा जो है जो व्यक्ति लापता हुआ था उसकी बॉडी की तलाश की जा रही है, मिला नहीं है। संभवतः जो है फिर उसको जो है तो टीम पूरी लगी है कि जल्दी से जल्दी तलाश कर ली जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।